हिंदू धर्म में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दीपावली पंच महापर्व को मनाए जाने का विधान है। अंधेरे पर प्रकाश की विजय से जुड़े इस पर्व को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई इसे शुभ और लाभ के देवता भगवान श्री गणेश और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे ज्यादा फलदायी मानता है, तो कोई इसे अपने आराध्य के निर्वाण या फिर उसकी वापसी की खुशी में मनाता है। रोशनी के त्योहार दीपावली के बारे में रामायण में बताया गया है। इसी दिन भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण 14 साल वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। दिवाली का पर्व धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं, उन्हें पूरे साल समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दिवाली यानी रौनक, पकवान, मुस्कुराहट, खुशियां, साफ सफाई, रंगोली और दिए का त्योहार है। दिवाली का शुभ मुहूर्त। इस साल दिवाली का पर्व देश भर में 12 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। 12 नवंबर को अमावस्या तिथि का आरंभ दोपहर 2:45 से प्रारंभ होगा और 13 नवंबर को दोपहर 2:57 पर समाप्त होगी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जब मुहूर्त में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, तो लक्ष्मी जी वहां ठहर जाती हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजा के लिए यह सबसे उत्तम समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, उसके पास धन भी रहता है। इसलिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन अगर माता लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न हो जाती है, तो उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और जिस भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके घर में वास करती हैं। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली यानी नरक चतुर्दशी का पर्व भी मनाया जाता है और यह भी दिवाली की तरह बहुत खास होता है। नरक चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण के हाथों नरकासुर का वध। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों वध होने का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया और अगले दिन दिवाली मनाई गई। पांडवों की घर वापसी। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। याद दिला दें कि पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। माँ लक्ष्मी का अवतार। दिवाली से संबंधित एक कथा और जुड़ी है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। यह भी मुख्य कारणों में से एक है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसीलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। यह भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। मुगल बादशाह जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह समेत 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। जब गुरु को कैद से आजाद किया जाने लगा, तो उन्होंने अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग की। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी, इसलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। अंतिम हिंदू सम्राट की जीत। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली के साथ जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे।
वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनकी उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। मां काली का रौद्र रूप। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। इन अलग अलग पौराणिक कथाओं की तरह ही दीपावली पर्व को मनाने की अलग अलग धर्म में वजहें हैं। हिंदू धर्म में क्यों मनाया जाता है दिवाली का पर्व? हिंदू धर्म से दिवाली के पर्व को मनाए जाने के पीछे अलग अलग पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। इनमें से सबसे ज्यादा प्रचलित मान्यता है कि कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही भगवान राम लंका विजय करने के बाद अयोध्या नगरी लौटे थे, जिनके आगमन पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। मान्यता यह भी है कि इसी दिन समुद्र मंथन के बाद धन की देवी मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। दिवाली को लेकर मान्यता ये भी है कि इसी दिन पांडव 12 वर्ष का वनवास काट कर वापस लौटे थे, जबकि कुछ लोग इसे राजा विक्रमादित्य के राज तिलक का दिन मानते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े लोग क्यों मनाते हैं दिवाली? दिवाली को लेकर बौद्ध धर्म से जुड़ी मान्यता है कि इसी दिन उनके आराध्य भगवान गौतम बुद्ध 18 साल बाद अपनी जन्मभूमि कपिलवस्तु वापस लौटे थे। मान्यता है कि उनके अनुयायियों ने उस दिन उनका दिए जलाकर स्वागत किया था। तभी से इस धर्म से जुड़े लोग इस दिन अपने घर में दिए जलाकर इस पावन पर्व को मनाते हैं। दिवाली को लेकर जैन धर्म से जुड़ी मान्यता। जैन धर्म से जुड़े लोगों का मानना है कि उनके 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को दिवाली के दिन ही बिहार के पावापुरी में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसी खुशी में इस धर्म से जुड़े लोग भगवान महावीर की पूजा दिया जलाकर करते हैं। हालांकि उनके साथ लोग भगवान गणेश, लक्ष्मी और मां सरस्वती की पूजा भी करते हैं। दिवाली को क्यों कहा जाता है पंच महापर्व? जिस दिवाली का इंतजार लोगों को पूरे साल बना रहता है, वो एक नहीं बल्कि 5 पर्वों से जुड़ा त्योहार है, जिसमें पहला धनतेरस पड़ता है, जिसमें भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। तो वहीं चतुर्दशी तिथि पर छोटी दिवाली मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। इसी प्रकार दीपावली के दिन भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, माता काली और मां सरस्वती की पूजा का विधान है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भाई दूज मनाया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।